जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी को आने वाले पुरुषोत्तम मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि इस मलमास की उत्पत्ति भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए करी। जिस समय भक्त प्रहलाद को खूब सताया गया तो भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया और इस मलमास में ही हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। क्योंकि हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त थे, उसमें से यह वरदान भी प्राप्त था कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 मास में से किसी मास में मेरी मृत्यु ना हो। इसी कारण भगवान ने यह मलमास बनाया और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। लेकिन उद्धार के बाद प्रहलाद को दर्शन देकर तो भगवान चले गए, मलमास धरती पर रह गया। लेकिन इस मलमास को अन्य मासों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई संक्रांति नहीं आती, कोई देव कार्य यानी यज्ञोपवित्र संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि देव कार्य इस मास में नहीं होते, कोई पितृकार्य इस मास में नहीं होता। तो ये मास बहुत रोने लगा कि मेरे इस समय में, इस मास में जहां भगवान ने स्वयं अवतार लिया, मेरे इस मास में कहीं भी कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं, मेरे मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो रोता हुआ भगवान की शरण में गया। भगवान विष्णु जहां लेटे थे शेष की सैया पर, वहां पहुंचा और वहां भगवान से कहने लगा, प्रभु नमे नामः नमे स्वामी ना कश्चिन ममाश्रयाः। प्रभु मेरा नाम भी कोई काम का नहीं, ना मेरा कोई स्वामी है, ममाश्रया और मेरा कोई आश्रय नहीं है। मैं तो ऐसे ही धरती पर घूम रहा हूं, कोई मेरा आश्रय लेने को तैयार नहीं। तो भगवान बोले, भैया तू क्या चाहता है? बोले, प्रभु आपने मुझे बनाया, आपने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, लेकिन आप मेरा उद्धार तो करो, मेरा भी तो कोई प्रयोजन हो धरती पर। तो भगवान विष्णु इसे लेकर गोलोक गए। देखिए, जहां शिवलोक और वैकुंठ के भी ऊपर जो लोक है वो गोलोक है। उस गोलोक में गए, भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही कि प्रभु यह जो मलमास है ये रो रहा है, मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे बनाया क्यों? तो आप ही बताओ इसका कैसे कल्याण होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम मेरे सन्मुख आए हो और मुझे अपना सर्वस्व मान रहे हो, तो जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है मैं उसे अपना ही स्वरूप प्रदान करता हूं। अस्मयि समर्पिताः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अपने गुण प्रदान करता हूं। इसलिए नमे नामः, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, इस बात की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। तो भगवान ने इसे नाम दिया पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। तो इसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने इसे अपने गुण प्रदान कर दिए। जो गुण भगवान श्री कृष्ण में है वही गुण इस पुरुषोत्तम मास में है। तो आप सभी इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक दान, अधिक से अधिक धर्म, अधिक से अधिक व्रत करें, क्योंकि यह जो मास है इसमें परिक्रमा श्रेष्ठ है, इस मास में कोई भी पाठ श्रेष्ठ है, कोई अनुष्ठान श्रेष्ठ है। और साथ ही साथ अगर कुछ भी ना कर सके तो याद रखना, तुलसी जी के पौधे के आगे 7 दीपक नित्य आप प्रज्वलित करें। कार्तिक मास से भी अधिक पुण्य फल दीपदान का इस अधिक मास में है। तो 7 दीपक नित्य माता तुलसी के आगे आप प्रज्वलित करें, क्योंकि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, यह आरोग्य और सुख समृद्धि को देने वाला है। तो सभी 7 दीपक तुलसी जी के आगे नित्य रखें और हो सके तो अखंड दीपक पूरे मास में अपने घर में जलाएं। घर की सारी जो बाधाएं हैं भैया वो सब मिट जाएंगी, क्योंकि यह मास कोई सहज नहीं, यह पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास में किया हुआ कोई भी कर्म अनंत गुना फल देने वाला है, अनंत गुना फल देने वाला है। तो आप इस मास का लाभ उठाएं और साथ ही साथ खूब धर्म इस मास में करें, क्योंकि यह मास स्वयं मेरे बांके बिहारी का है। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।